ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत कथा। एक समय की बात है, नारद ऋषि पुष्कर, काशी, कुरुक्षेत्र, गोदावरी आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने अद्भुत घटना देखी। एक 5 वर्ष की युवती पास में 2 85-90 वर्ष के मूर्छित पड़े वृद्धों को हे पुत्र कहकर संबोधित कर रही थी। नारद जी ने देखकर युवती ने कहा, महाराज हमारे दुख को दूर कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि कौन है तू? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्नम द्रवणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता वचित्य चिंत महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णताम गता। मैं भक्ति हूँ, द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र तक आई, गुजरात की सीमा में प्रवेश करते ही मैं बुढ़िया हो गई, लेकिन जवान बेटों के सहयोग से मैं जमुना किनारे वृंदावन मथुरा वृंदावन आई। यहाँ आते ही नज़ारा बदल गया। श्रीमद्भागवत पुराण का महत्व पद्म पुराण में आता है। जब तक हम किसी चीज़ का महत्व जानते हैं तब तक उसे समझने में समय नहीं देते। देव ऋषि नारद जी, जैसे ही मैं वृंदावन आई, यहाँ आते ही नज़ारा बदल गया। मैं वृद्धा से युवती हो गई और मेरे जवान बेटे मूर्छित बेसुध हो गई। इन्हीं की दशा देखकर मैं रो रही हूँ। जब भक्ति वैकुंठ से चली तो भगवान ने उसकी दासी मुक्ति को साथ साथ भेज दिया। मुक्तिम दासो दसो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमो। उन दोनों की मदद के लिए भगवान ने ज्ञान और वैराग्य को भेजा। द्वापर की शुरुआत में भक्ति बैकुंठ वापस चली गई और कहा, जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं जरूर आऊँगी। कलयुग आते आते ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित हो गए। अब भक्ति बैठे बैठे रो रही थी। अर्थात ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के लिए मुक्ति अर्थात ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के लिए मुक्ति दासी की तरह है। नारद जी ने ज्ञान को जगाने वाला और वैराग्य को प्रबुद्ध करने वाला वेद मंत्र सुनाने लगे, लेकिन परिणाम बेअसर रहा। कभी कभी आँख खोल करके करवट बदलने की चेष्टा की, पर मुँह खोल ना सके, कुछ बोल ना सके। नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इनकी मूर्छा दूर न होगी मैं तपस्या करूँगा, भगवान को प्रसन्न कर उन्हीं से उपाय पूछूंगा। नारद जी संत महात्मा से उपाय पूछते चले गए। बद्रिकाश्रम की ओर चले तो उन्हें 4 कुमार मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो देखने में 5-6 वर्ष के बालक लगते थे पर वास्तव में थे सभी के पूजनीय। योग बल से उम्र का असर अपने शरीर पर नहीं होने दिया। दिगंबर महात्मा नारद जी के बेचैनी को उन्होंने समझ लिया। कुमारों ने कहा, ज्ञान यज्ञ करो, भागवत कथा करो, सत्संग करो। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संवितम भक्ति ज्ञान विरागणाम स्थानापनाय प्रकाशितम ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागणाम स्नार्ता प्रयत्नतः। जब भगवान अपनी लीला खत्म करके अपने दिव्य धाम को जाने पर तत्पर हुए, उनके घनिष्ठ मित्र उद्धव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, आप मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। राम अवतार में भगवान अपने साथ पूरी अयोध्या को लेते गए थे। तब लव कुश के राज्य करने के लिए कोई भी प्रजा नहीं बची थी। भगवान ने उद्धव से कहा, बद्रिकाश्रम के गंधमादन पर्वत पर जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान करो। जब भी तुम्हें मेरी दर्शन की लालसा हो, मुझे स्पर्श करना या प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहे तो मैं अपने स्वरूप सहित भागवत पुराण में प्रवेश कर रहा हूँ। कुमारों ने संसार सागर में प्रवेश करने से मना कर दिया। हरिद्वार तक आए नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी हरिद्वार लाए और गंगा किनारे आनंद घाट पर सनकादिक कथा वाचने लगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक सप्ताह का योग हुआ। 7 दिन बाद ज्ञान और वैराग्य युवक हो गए और नाचने लगे। मूर्छा सदा के लिए मिट गई।
सनकादिक गाना गाने लगे और नारद जी बीना बजाने लगे। भक्ति भी आनंद विगल होकर नाचने लगी। बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति नहीं आती। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के 4 प्रकार हैं: सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम। सामान्य ज्ञान आहार, निंद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान पशु को भी है। इसके ज्ञान के लिए किसी विद्यालय जाने की जरूरत नहीं। विशेषतर ज्ञान है कवि, आचार्य या राष्ट्रपति बन जाना। विशेषतम ज्ञान यह है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बाकी सारे सपने हैं। इस ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। ज्ञान जब परिभक्त होता है तो विवेक कहलाता है। परिभक्त जागृत ज्ञान विवेक कहलाता है। और विवेक को वो तेज तलवार है जो अज्ञान से होने वाले मोह, उससे होने वाली अज्ञानता को, अहंकार को नष्ट कर देता है। बिना विवेक के सत्संग नहीं आता। जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो सत्संग मिलता है। भाग्यदेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो सदावे। बिन सत्संग के सुनी हुई बातें जीवन में नहीं आएंगी। इसलिए भक्तों का संग करो और भौतिकवादियों का संग काम से काम करने का प्रयास करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम जागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जिस तरह से जानवरों को पालतू बनाने के लिए हम बल और हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मनुष्य को सही दिशा में मोड़ने का काम करती हैं सत्संग। सत्संग करने से हमें विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक की प्राप्ति के बाद मोह और भ्रम भाग जाते हैं। जब मोह और भ्रम भाग जाते हैं तब हम भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हैं। विवेक का अर्थ है परिवक्त ज्ञान। जैसे खिलौनों के फूट जाने पर बच्चा फूट फूट कर रोता है। अगर कोई खिलौना टूट जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है, पर बाप नहीं रोता, क्योंकि बाप को ज्ञान है कि बैलून का स्वभाव ही है फूटना। इस उदाहरण में बैलून विषय है, बालक अज्ञानी और बाप विवेक है। हम भी इस संसार में रो रहे हैं क्योंकि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। साधु नहीं रोते क्योंकि उन्हें अपने और इस संसार के स्वरूप का पूरी तरह ज्ञान है। उमा कहूँ कछु अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तेहि भजन तजे भाव नाना। अज्ञान का कारण है 6 गंदगी: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्स्य ईर्षा। जब मन की गंदगी मिट जाएगी तो हम बालक बन जाएंगे, और जब बालक बन जाएंगे तो संसार की स्त्रियां माँ नजर आएंगी। जैसे छोटा बालक संसार को देख रहा है पर संसार के पीछे नहीं भागता। उसकी आंखें रूप को देख रही हैं पर रूप के पीछे आंखें नहीं भागती। संसार में नाव की भांति रहो, नाव पानी में रहे पर पानी में डूबती नहीं है। नाव में पानी ना आ पाए, अगर पानी आ रहा है तो 4 बर्तनें जिससे पानी उझिलते रहो: भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिंद्र न भावा। वैराग्य के 2 प्रकार हैं, कच्चा वैराग्य और पक्का वैराग्य। यदि भक्ति को चंगा बनाना है तो वैराग्य पक्का होना चाहिए। विवेक किस काम का है जो पक्का वैराग्य ना दे पाए। कभी कभी लोग कच्चा वैराग्य को ही पक्का वैराग्य समझ लेते हैं। जैसे फाल्गु नदी, ऊपर से देखो तो सूखा हुआ और खोद कर देखो पानी ही पानी है। नकली वैराग्य लोगों को धोखा देने के लिए होता है। जो दिखावटी भगवान की पूजा करते हैं वो हमेशा दुख पाते हैं। बाहर से लोग ऐसे लोग साधु हैं, वैरागी हैं, पर भीतर से विरागी हैं। पद्म पुराण की इस कहानी से व्यास देव कहते हैं कि पक्का वैराग्य संसार की वास्तविकता को बताता है। विवेक और वैराग्य साथ साथ चलते हैं, अकेले नहीं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि सत्संग, भक्ति और महापुरुषों के संदिग्ध एवं सेवा से विवेक उत्पन्न होगा। ज्ञान और वैराग्य के सहयोग से
जब भक्ति आपके जीवन में लहराएगी तो आपकी दुर्दशा और दयनीय दशा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और जीवन में हमेशा के लिए खुशहाली आएगी। जब भी भगवान की भक्ति करो सच्चे मन से, दिखावटी नहीं। श्रीमद् भागवत कथा एक कड़वी मिश्री है। अगर कड़वी दवा सीधे दी जाए तो बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन वही कड़वी दवा अगर मिश्री के साथ मिलाकर दी जाए तो बच्चा खा लेता है। श्रीमद् भागवत में कथाएं मिश्री हैं और सिद्धांत शिक्षाएं कड़वी दवाएं। अगर हम दोनों का सेवन करें तो दुखालय अशाश्वत से नित्य आनंद की ओर निश्चित हो जाएगा। एक प्रकार की मिट्टी में कोई विशेष फसल किसी विशेष मौसम में बढ़िया पैदावार होती है। कलयुग में भागवत पुराण का ही वैसा ही महत्व है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसलिए हमेशा श्रीमद् भागवत पुराण के वाक्यों को स्मरण करके जीवन को व्यतीत करें, सच्ची मन से भगवान की भक्ति करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।